प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, समय दिया और मौका दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज भी एक और अच्छा सा संदेश मैं बाइबल से आपके सम्मुख आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि इसे पूरा देखिए, इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु, जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं उन सबको आशीषित कर प्रभु जी। हर एक की कमी घटी दूर कर, ज़रूरतों को पूरा कर, हर एक की कमाइयों में बरकत दे और दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों से हर एक जन को मुक्ति दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं और आज मैं आपको पाप के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं कि पाप क्या होता है तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। कोई कहता है कि व्यभिचार करना पाप है, कोई कहता है हत्या करना पाप है, कोई कहता है झूठ बोलना पाप है, कोई कुछ इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि ये पाप है, ये पाप है और ये पाप है। लेकिन बाइबल किसे पाप बताती है, आज हम इस बात को देखेंगे। एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वह है पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। ठीक है, वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का अर्थ है बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, अगर उसने बपतिस्मा लिया है तो वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और लिखा है वो पाप नहीं करता। बपतिस्मा लेने के बाद कोई पाप नहीं करता। ठीक है, और आगे लिखा है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। उसे वह मतलब परमेश्वर बचा कर रखता है, मतलब अपने बाड़े में रख लेता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट उसे छूने नहीं पाता मतलब उससे पाप नहीं करवा सकता वो। तो हम देखते हैं पाप के विषय में यहाँ लिखा है कि बपतिस्मा लेने के बाद, ये तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि बपतिस्मा लेने के बाद हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो, ऐसा कोई गुनाह ना हो जिससे कि वो बपतिस्मा ही हमारा बेकार हो जाए। हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे पहला पतरस 2 अध्याय और इसकी 20 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, लिखा है यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। अब ध्यान से सुनिए यीशु मसीह के बारे में। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ठीक है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। अब यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। अब समझ लीजिए बात को कि पाप है क्या। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा और जब अदन की वाटिका में उनको रखा तो परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी। परमेश्वर ने उनको क्या आज्ञा दी, आइए देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय में क्या आज्ञा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
16 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। और फिर 17 आयत में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को दी। इसी आज्ञा के अनुसार क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा कि ये फल तुमने नहीं खाना है। अब क्या हुआ, जब वहाँ पर शैतान की एंट्री होती है अदन की वाटिका में, तो वो हव्वा को क्या करता है, बहकाता है और वो फल उसको खाने के लिए ललायत करता है, उसको मतलब बाध्य कर देता है कि वो फल खाए। और वो फल खा लेती है और क्या होता है, उनके शारीरिक आंखें खुल जाती हैं, वो खुद भी खाती है, अपने पति को भी देती है। तो यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि फल खाना पाप नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद परमेश्वर खुद उनको कहता कि अब ये फल तुम खा लो, क्योंकि अगर ऐसा होता कि वो फल नहीं खाना तो वो फल पेड़ वहाँ पर होता ही नहीं। इसलिए था क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी कि आगे चलकर ये फल इनको खिलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले ही शैतान ने आकर सब गड़बड़ कर दिया और उसने वो फल उनको खिला दिया। और वो फल खाना पाप नहीं था, पाप था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर ने मना करा है कि ये पेड़ जो है इसका फल आपने नहीं खाना है, और आपने खा लिया तो आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, वो पाप हो गया। तो पाप की परिभाषा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 आयत मैंने पढ़कर आपको बताई है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करते। यानी कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, वहाँ से हमारा एक नया जीवन शुरू होता है और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी यीशु मसीह के बारे में। वहाँ पर लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय की 21 और 22 आयत में कि मसीह भी हमारे लिए एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, ना तो उसने पाप किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की कोई भी आज्ञा नहीं टाली, यहाँ तक कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर। तो इसे कहते हैं पर आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारिता। और लेकिन जब हम अनाज्ञाकारिता में आते हैं, हम उस समय पाप कर रहे होते हैं। अब पाप किस प्रकार करते हैं? आज्ञा क्या है? परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलना, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना करना, अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा चुगली ना करना, झगड़ा ना करना, और चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, और नशा ना करना। ये सारी बातें ये मना है। जो बातें बाइबल में मना है, अगर हम उनमें से एक भी काम कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। आपको बताऊं दोस्तों, प्रार्थना ना करना भी पाप है। आइए देखेंगे उस वचन को। पहला शमूएल और उसका 12 अध्याय 23 आयत लिखा है कि फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। हालेलुया। तो प्रार्थना ना करना भी पाप है, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर की आज्ञा में शुमार है। परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये एक आज्ञा है। नए नियम में लगभग 300 से ज़्यादा आज्ञाएं सिर्फ यीशु मसीह की हैं, और पूरी बाइबल में लगभग 6448 आज्ञाएं हैं जिनकी चौकसी करनी है। अब ये सारी आज्ञाएं तो हम नहीं मान सकते, लेकिन हमें चौकसी करनी है। मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और आपका मन कर रहा है कि मैं इसको गाली दे दूं, तभी ध्यान में आएगा अरे परमेश्वर ने गाली देने के लिए मना किया है। तभी वहाँ पर हम चौकसी करें इस बात की। और मारने का दिल कर रहा है, या किसी से चुगली करने का दिल कर रहा है, या चोरी करने का दिल कर रहा है, या व्यभिचार करने का मन कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना है? हमें परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण करके इन बातों से दूर रहना है और पाप से बचना है। वचन में लिखा है कि पाप जो है वो द्वार पे ही खड़ा है। आइए देखेंगे, 2 वचन को पढ़ाकर मैं समाप्त करूंगा। हम देखेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 7 आयत में, कैन के विषय में प्रभु का वचन कहता है
परमेश्वर ने कहा कैन से, 6 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। पाप जो है वो द्वार पर ही खड़ा है, लेकिन अगर पाप द्वार पर खड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह भी द्वार पर ही खड़े हैं। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और इसके 20 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों चीज़ें द्वार पर खड़ी हैं, पाप भी है और प्रभु यीशु मसीह भी है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको चुनते हैं। हम अनाज्ञाकारिता को चुनते हैं या हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं। तो पाप की परिभाषा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हम चौकसी करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु, प्रतिदिन सुबह उठकर हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आज के दिन मेरे साथ रहना, ताकि एक भी आज्ञा को उल्लंघन ना करूं, ताकि मुझसे कोई पाप ना हो। हालेलुया। जब हम पाप की स्थिति में होते हैं हम परमेश्वर से दूर होते हैं। पाप की स्थिति उसे कहते हैं जब हम शारीरिक होते हैं। जब हम आत्मिक होते हैं तब हम परमेश्वर से मिले रहते हैं। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा। गुजारिश करता हूं कि इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें कि पाप क्या होता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मसीही समाज, वो न्यूज़ चैनल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वो सारी न्यूज़ आप तक पहुंच जाए जो मेन जो मीडिया है वो हमें नहीं दिखाता है। मसीही न्यूज़ का वो चैनल है जिसका नाम है मसीही समाज। तो आपसे गुजारिश करता हूँ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए ताकि परमेश्वर के लोगों के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मैं आपके सामने रख सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।